हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्जुन सहायक सिंचाई प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस जिले के किसानों को सिंचाई सुविधा मिल पाएगी? ऑप्शन नंबर ए है महोबा, बी है हमीरपुर, सी है बांदा और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऐसे सिंचाई परियोजना से महोबा, बांदा और हमीरपुर जिले के 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। और इस परियोजना की लागत कितनी है? तो इसकी अनुमानित लागत है 26 करोड़ रुपए और इससे 168 गांव लाभान्वित होंगे। अगले 1 या 2 महीने में इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के तहत मानसून के दौरान धसान नदी के सरप्लस वाटर को सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर, तो इससे महोबा, बांदा और हमीरपुर ज़िले के 1.5 लाख किसानों को इससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और इसकी अनुमानित लागत है 2600 करोड़ रुपए। और इससे लाभान्वित होने वाले गांव कितने हैं? तो 168 गांव इससे लाभान्वित होंगे। और इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और ये जो धसान नदी है ये दोस्तों बेतवा की सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है महोबा, बी है गोरखपुर, सी है वाराणसी और डी है प्रयागराज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महोबा। गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है क्योंकि गोरखगिरी ये गोरखपुर में स्थित नहीं है, ये महोबा जिले में स्थित है। हाल ही में गोरखगिरी के लिए गोरखनाथ मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस मंदिर के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली ऐतिहासिक गोरखगिरी पहाड़ के नीचे स्थित शिव तांडव मंदिर का सुंदरीकरण भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गोरखगिरी जो है ये काफ़ी चर्चा में है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के निर्माण की स्वीकृति दी है। वहाँ पर गोरखनाथ मंदिर का निर्माण कराया जाएगा जिसकी लागत होगी 12 करोड़ रुपए। और इसके साथ ही जो ये गोरखगिरी पहाड़ के नीचे एक शिव तांडव मंदिर है, वहाँ पर भगवान शिव की तांडव करते हुए प्रतिमा स्थापित है, तो उसका सुंदरीकरण भी किया जाएगा। और दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जो भगवान शिव की तांडव करते हुए प्रतिमा के दर्शन करते हैं, वहाँ पर मत्था टेकते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है, तो ऐसा माना जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में है और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब दोस्तों इसे महोबा ज़िले में जो है इस मंदिर को बनाया जाएगा, गोरखनाथ मंदिर को। तो महोबा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों महोबा जो है वो वीर आल्हा और वीर उदल के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि वीर आल्हा और वीर उदल का यहाँ पर जन्म हुआ था, तो इसलिए महोबा प्रसिद्ध है। और महोबा के प्रमुख मेले या महोत्सव कौन कौन से हैं? तो दशहरा मेला ये महोबा का प्रसिद्ध मेला है और कजली महोत्सव ये महोबा का प्रसिद्ध महोत्सव है। और दोस्तों महोबा में एक अभ्यारण्य है, कौन सा है? विजय सागर पक्षी विहार, ये महोबा में स्थित है। और दोस्तों महोबा पान की खेती के लिए जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि महोबा जो है वो पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर दोस्तों पान के लिए 1981 में, कब? 1981 में एक पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रसिद्ध स्थल अगर देखें महोबा के तो कौन कौन से हैं? तो गोरखगिरी पर्वत, ककरामठ मंदिर और सूर्य मंदिर, ये महोबा के प्रसिद्ध स्थल हैं। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको महोबा से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस स्थल से करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है जौनपुर, बी है प्रयागराज, सी है लखनऊ और डी है गोरखपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 से जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत की है वो कहाँ से की है, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की है। लेकिन इस महोत्सव का उद्घाटन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने लखनऊ से की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह महोत्सव 12 मार्च से 2021 से प्रारंभ होकर 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। वर्ष 2022 में देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और 12 मार्च 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरे हो गए हैं। तो इसीलिए इसे 12 मार्च से शुरू किया गया है और ये कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 15 अगस्त 2022 तक, क्योंकि 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंशुमान सिंह का निधन 9 मार्च 2021 में हुआ, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए है अभिनय, बी है पत्रकारिता, सी है राजनीति और डी है नृत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राजनीति। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं अंशुमान सिंह। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का मार्च 2021 में निधन हो गया। इनका जन्म 1935 में इलाहाबाद में हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने कला और कानून का अध्ययन किया। अंशुमान सिंह एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे जिन्होंने जनवरी 1999 से 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्हें 1998 में गुजरात राज्य के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो अभी हाल ही में अंशुमान सिंह का निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस अभिनेता को FIAF द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है अक्षय कुमार, बी है अनुपम खेर, सी है अमिताभ बच्चन और डी है सलमान खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन। तो ये किसे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अनुभवी अभिनेता दुनिया के फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्पण और योगदान के लिए FIAF पुरस्कार के साथ सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा शख्स होंगे। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FIAF से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय सिनेमा शख्स होंगे जिन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें 19 मार्च 2021 को होने वाले एक आभासी प्रदर्शन के दौरान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो किसे दिया जाएगा, अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। और FIAF का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है मिताली राज, बी है स्मृति मंधाना, सी है शेफाली वर्मा और डी है हरमनप्रीत कौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मिताली राज। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है मिताली राज। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ऐसा करने वाली वह विश्व की दूसरी महिला हैं। तो पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर हैं वर्तमान में इंग्लैंड की खिलाड़ी कौन सी, चार्लोटी एडवर्ड्स। विश्व में सबसे अधिक रन का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। चार्लोटी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,273 रन बनाए हैं, जबकि मिताली के वर्तमान में 10,001 रन हैं। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना करियर शुरू करने वाली मिताली राज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय महिला टीम की कप्तान भी हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं, तो मिताली राज ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं भारत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 27वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है भोपाल,
सी है मुंबई और डी है कोलकाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 27वें हुनर हाट का उद्घाटन 13 मार्च को भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के लाल परेड ग्राउंड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 21 मार्च 2021 तक वोकल फॉर लोकल विषय पर 27वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो 27वां हुनर हाट का आयोजन है वो कब से होगा, तो 13 मार्च से होगा और ये कब तक चलेगा, तो 21 मार्च तक इस जो हुनर हाट है उसका आयोजन किया जाएगा। भोपाल में होने वाले हुनर हाट में 31 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से ज़्यादा कारीगर और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के भोपाल में 27वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फोगाकू किस देश ने बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है चीन और डी है जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जापान। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो है फोगाकू, ये किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है जापान ने। जापान ने फोगाकू नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है। सुपर कंप्यूटर को अनुसंधान हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है। जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान राइकेन और फ्यूजित्सु ने 6 साल पहले इस पर काम करना शुरू किया था। इसे फोगाकू उच्च रेजोल्यूशन, लॉन्ग ड्यूरेशन और बड़े पैमाने पर सिमुलेशन को लागू करने के लिए विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है वो किसने बनाया है? तो ये बनाया है जापान ने और इसका नाम क्या रखा गया है? तो फोगाकू इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रानीखेत के पास चौवटिया में मार्च 2021 में भारत किस देश के साथ डस्टलिक नाम का संयुक्त अभ्यास आयोजित कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है ईरान, बी है उज्बेकिस्तान, सी है अमेरिका और डी है फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान की सेना ने 9 मार्च और 21 मार्च 2021 को उत्तराखंड के रानीखेत के पास चौबटिया में एक संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। अभ्यास डस्टलिक के दूसरे संस्करण का उद्देश्य पहाड़ी, ग्रामीण और शहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देना है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 13 कुमाऊं द्वारा किया जा रहा है, जिसे रेजांग ला बटालियन के रूप में जाना जाता है। तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है संयुक्त अभ्यास हो रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना भारत के किस राज्य में बन रही है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है गुजरात और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकेश्वर बांध में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना बन रही है। यह वर्ष 2022-23 तक बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। इस परियोजना में अनुमानित निवेश 3000 करोड़ रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड ने इसके लिए सहायता प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश है उसके खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर, आपको नदी का नाम भी याद रखना है, नर्मदा नदी पर जो है दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना बन रही है। कितनी है? तो ये 600 मेगावाट की परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो अनुमानित निवेश है इस परियोजना में वो कितना होगा? तो 3000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश होगा अनुमानित। और 2022-23 तक इस परियोजना को लागू यानी कि यहाँ से बिजली उत्पादन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये बन रही है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों ये थे 13 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए।
अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो दोस्तों ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि देश में पहले महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, कानपुर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किस जिले के लिए गुड़ तथा गुड़ उत्पाद को विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिन्हित किया है। ऑप्शन नंबर ए है मुजफ्फरनगर, बी है अयोध्या, सी है लखीमपुर खीरी और डी है यह सभी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों आपको हमने 6 मंथ का पिछले 6 महीने का करंट अफेयर का वीडियो भी बनाया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।